ये इंडिया का पिट्ठू है। आपको नहीं पता मरियम नवाज का जो जब उसकी बेटी की शादी हुई थी तो इन्होंने सबसे पहले अपने बाप मोदी को बुलाया था। ये आप लोगों को नहीं पता? अच्छा। ये मोदी इनका बाप है, ठीक है। ये मोदी के आगे जाके घुटने टेकते हैं, ठीक है। इनको शर्म आनी चाहिए, हमारे मुल्क के कहाँ ला छोड़ के चले। ये अब अवाम ना मियां नवाज शरीफ का बहुत अच्छा खासा इस्तकबाल करेगी, ठीक है। भगौड़े, आप लंदन में बैठे हो, आपको इतना शऊर नहीं है कि भारत चांद पर पहुंचा है, वो किस लिए पहुंचा है? आपको नहीं पता मोदी की पॉलिसीज हैं, वहाँ पर अवाम है, उनके साथ G20 का इजलास हुआ है, वहाँ पर लोग आते हैं, बाहर से दुनिया आ रही है। और बगैर तुम्हें नहीं पता कि इस मुल्क के साथ क्या हो रहा है? गरीब मर रहा है, पेट्रोल की कीमतें दें, आटा, चीनी, दाल, क्या क्या इस मुल्क में नहीं हो रहा? आपको नहीं पता कि गरीब इस मुल्क में मर रहा है? इंडिया के साथ हमारा कोई मुकाबला नहीं है। हम कल भी पीछे थे, आज भी पीछे हैं, और जो ये सियासी लीडर जैसे काम कर रहे हैं, हम आने वाले वक्त में भी पीछे ही होंगे, हम आगे नहीं जा सकते। नवाज शरीफ के बयान पर आपकी क्या राय है? आज उन्हें ख्याल आया कि पाकिस्तान इतने सालों से भीख मांग रहा है और इंडिया चांद पर पहुंच गया। ये तो भोंडा बयान है, सियासी बस गुफ्तगू है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि उन्होंने हमें बेवकूफ़ बनाना होता है, और तो उन्होंने कुछ करना नहीं है। उन्होंने तरक्की की, अपने मुल्क के पैसा, अपना मुल्क पे पैसा लगाया है। इन्होंने क्या किया? हमारे मुल्क से पैसा बना के बाहर ले गए। ऐसे मुल्क चांदों पे नहीं जाते, ठीक है। उन्होंने अपना मुल्क, ये 300 देखे 31 रुपए पे पेट्रोल चला गया। किसकी वजह से किया है? वो शहबाज शरीफ है, वो आया अपने केस खत्म करने के लिए आया। क्या गरीब आवाम के लिए आया? नहीं आया। इनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? लंदन में पढ़ रहे हैं। इस बंदे का बच्चा कहाँ पढ़ रहा है? इधर प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, कोई कुछ नहीं, सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। वो तो दुनिया के मुकाबले में खड़ा हो गया, अमेरिका चीन के मुकाबले में खड़ा हो गया। हम तो उसके पीछे इतना पीछे हैं कि हमें लगता है कि हम इंडिया से भीख मांग रहे हैं। हर मामले में, किसी भी मामले में देखें तो हम उसकी तरफ राहें देख रहे होते हैं। हालांकि ये अगर सियासी लीडर जितने हैं सारे इकट्ठे होकर कोई एक प्लान भी सामने ले आए कि काम करें नेक नीति से, तो कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ जमा पूंजी के अलावा इनको कुछ नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, पाकिस्तान के साबिक प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का एक बयान सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें वो इंडिया और पाकिस्तान का मुआवजा करते हुए कह रहे हैं कि भारत आज चांद पर पहुंच चुका है, लेकिन पाकिस्तान आज भी भीख मांग रहा है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की क्या हैसियत है, इसी पर बात करेंगे आज हम पाकिस्तान की आवाम से, और जानेंगे कि पाकिस्तान की आवाम आज पाकिस्तान की इस हालत का जिम्मेदार किसको समझती है। तो आइए जानते हैं पाकिस्तानी आवाम का क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई, आपका नाम? मोहम्मद रमज़ान। रमज़ान, क्या करते हैं आप? ड्राइवरिंग करते हैं हम। ड्राइवरी करते हो? अच्छा, अब मुझे ये बताओ, आज हमारे मुल्क की जो सूरत हाल है, जो हम लोग बदतरीन मौशी बहरान से गुजर रहे हैं, महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, पेट्रोल ऊपर जा रहा है, इस हालात के जिम्मेदार कौन है? नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों भाई, दोनों गंजे हैं। आपको लगता है वो जिम्मेदार है? वो जिम्मेदार हैं, सबसे बड़े। वो जारी सी बात है, देखे ना इधर हमारे मुल्क वो गया मियां नवाज शरीफ। हाँ। सबको पता है, ठीक है। इधर जब उसके पास केसों का सामना, जब उसको पता चल गया बन गया चोर, ठीक है, अदालतों ने बुलाया है, वो लंदन जाके दवाई लेने गया। पता नहीं कौन सा मेडिकल है या कौन सा वो स्टोर है या हॉस्पिटल है जहाँ इतनी बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है, जहाँ उसको मेडिकल स्टोर से वो दवाई नहीं मिल रही। नंबर 1। नंबर 2, हमारे मुल्क का, हमारे पाकिस्तान का इन्होंने एक एक रुपए, एक एक गरीब बंदे का, ठीक है, इन्होंने खून पसीने की कमाई, लूटा हुआ पैसा, उधर जाके लंदन में इन्होंने जाके महल बनाए हैं, हॉस्पिटल बनाए हैं, अपने लिए बनाए, अपने बच्चों के। वो मरियम नवाज का जो बेटा है वो घोड़ों पे दौड़ रहा है, ठीक है। इधर गरीब का बच्चा रोटी के लिए तरस रहा है, वो घोड़ों पे हाकियाँ खेल रहे हैं, ठीक है। ये हमारा गरीब आवाम का पैसा लूटा हुआ उधर लेके जा रहे हैं। अब सुना जी वो नवाज शरीफ जो है 21 अक्टूबर को आ रहा है। अच्छा, नवाज शरीफ ने एक स्टेटमेंट दिया, उनका एक बयान बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। उन्होंने हमारा मुकाबला किया, कंपैरिजन किया इंडिया के साथ, और कह रहा है जी इंडिया चांद पर पहुंच गया और आज पाकिस्तान की आवाम भीख मांग रही है। ये इंडिया का पिट्ठू है। आपको नहीं पता मरियम नवाज का जो जब उसकी बेटी की शादी हुई थी तो इन्होंने सबसे पहले अपने बाप मोदी को बुलाया था। ये आप लोगों को नहीं पता? अच्छा। ये मोदी इनका बाप है, ठीक है। ये मोदी के आगे जाके घुटने टेकते हैं, ठीक है। इनको शर्म आनी चाहिए, हमारे मुल्क के कहाँ ला छोड़ के चले। ये अब अवाम ना मियां नवाज शरीफ का बहुत अच्छा खासा इस्तकबाल करेगी, ठीक है। ये इमरान खान को उन्होंने अंदर बंद करके दिया। देखो ये होता है, मैंने अपनी ज़िंदगी में पहला वज़ीर आज़म देखा है, ठीक है। हमारे मुल्क का कोई आर्मी चीफ है, वो जब इधर से ड्यूटी से होता है, ख़त्म होती है उसकी ड्यूटी, वो लंदन भाग जाता है, ठीक है। कोई IG पंजाब है, वो जब ड्यूटी से ट्रायल होता है वो लंदन भाग जाता है या दुबई भाग जाता है। हमारे पाकिस्तान का पहला वज़ीर आज़म है, ठीक है, जिसने 5 साल 4 साल हुकूमत की है, केसों का सामना कर रहा है, जेल में चला गया। किसके लिए चला गया? ये अवाम के लिए चला गया। अच्छा, आपने कहा कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इंडिया के साथ उन बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, वो इंडिया का पिट्ठू और पता नहीं क्या क्या कहा। देखिए, मेरी बात सुने, नरेंद्र मोदी के साथ या इंडिया के साथ ताल्लुकात बनाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हमारे मुल्क की डेवलपमेंट के लिए काम तो करें ना। अब आप देखें, इंडिया चांद पर पहुंच गया है,
ठीक है, वो सूरज मिशन लॉन्च कर रहा है, कभी तरक्की की है ना, उन्होंने तरक्की की, अपने मुल्क के पैसा, अपना मुल्क पे पैसा लगाया है। इन्होंने क्या किया, हमारे मुल्क से पैसा बना के बाहर ले गए हैं। ऐसे मुल्क चांदों पे नहीं जाते, ठीक है। उन्होंने अपना मुल्क, ये 300 देखें 31 रुपए पे पेट्रोल चला गया है, किसकी वजह से किया है? वो शहबाज शरीफ है, वो आया अपने केस खत्म करने के लिए आया, क्या गरीब आवाम के लिए आया? नहीं आया। इनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? लंदन में पढ़ रहे हैं। इस बंदे का बच्चा कहाँ पढ़ रहा है? इधर प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, कोई कुछ नहीं, सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, उधर कोई तलीम नहीं, कोई कुछ नहीं है, ठीक है। हमारे मुल्क का इतना बुरा हाल हो गया, ये सैयद ना हो, वली ना हो, हमारे मुल्क में जब की क़यामत आ चुकी होती, ठीक है। ये हमारी सईदों की वजह से, ठीक है। लेकिन नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने कोई कसर नहीं छोड़ी, ठीक है। मैं सबसे बड़ा नवाज शरीफ का फ़ैन था, ठीक है। लेकिन जिस दिन का पता चला ये गद्दार हैं, ठीक है, मोदी जो है उसने कारकर्दगी की है। देखिए चांद पे ऐसे नहीं किया जाता, ठीक है। उन्होंने अपना मुल्क बनाया है, इन्होंने हमारे मुल्क में पैसा आए हैं जी। हेलो, नवाज शरीफ आ गया, शहबाज शरीफ आ गया, क्या करने आया जी? पैसे लूटने आया है, पैसे मोदी के साथ दोस्ती होना बुरी बात नहीं है। दुनिया की जितनी बड़ी भी कंट्रीज हैं, उन तमाम के मोदी के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात है ना। उनसे सबक सीख लें, दोस्ती तो मैं कह रही हूँ ना, नहीं चाहते दोस्ती, हम ये नहीं कहते दोस्ती बुरी है, ठीक है, दोस्ती रखें, लेकिन उनसे सबक तो सीखें, अपने मुल्क में रहें। जब ये फोत हो जाते हैं ना, मर जाते हैं, उधर से इनके जनाजे आ जाते, क्या उधर नहीं दफने करने देते? क्योंकि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना, उधर आग लगाते हैं, उधर लाश को जिंदा दफने नहीं करने देते। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि हमारी क्या इज्जत है पूरी दुनिया में। उन्होंने आईना दिखाया है पाकिस्तान की आवाम को और पाकिस्तान के आला हुकाम को कि ये देखो भाई, तुम लोगों की ये औकात है, पूरी दुनिया में तुम लोगों की कोई इज्जत नहीं है। ये कहना है आपके साबिक प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का। वो नवाज शरीफ का पाकिस्तान में कुछ लगता हो, कुछ बनता हो तो फिर है ना, उसको शर्म नहीं आई ये बात करते हुए? आप बताएं उसको किस मुंह से आ रहा है? ये जो उसका इस्तेमाल करने जाएंगे ना, ये पैसों पे बिके हुए लोग हैं, ये बिरयानियों पे बिके हुए लोग होंगे, ठीक है। ये आए, सबसे पहले मैं आईजी पंजाब को दरखास्त करता हूँ, आर्मी चीफ से दरखास्त करता हूँ, ठीक है। मैं खुद नवाज शरीफ का सपोर्टर हूँ। मैं आर्मी चीफ साहब आपको कह रहा हूँ, सबसे पहले अदालतों का सामना करे। आपको पता है मुल्क में क्या हो रहा है? आईजी साहब मैं कह रहा हूँ, एक गरीब घर का बेटा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ सबसे पहले नवाज शरीफ को कटारे में खड़ा करें, ठीक है। जिस तरह इमरान खान को किया है, इमरान खान सामना कर रहा है, ठीक है, इसको भी अंदर डालें। हम आर्मी चीफ आपके साथ, आईजी पंजाब साहब हम आपके साथ हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम फजल अब्बास है। फजल, क्या करते हो? मैं स्टडी कर रहा हूँ अभी जर्नलिज्म में। जर्नलिज्म में, जबरदस्त। सहाफी बनना चाह रहे हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलो, बेस्ट ऑफ लक। अच्छा, आपको पता है हमारे पाकिस्तान के साबिक प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने एक बयान दिया, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। वो कह रहे हैं कि भारत आज चांद पर पहुंच गया, लेकिन पाकिस्तान आज भी भीख मांग रहा है। पूरी दुनिया में हमारी यानी कि पाकिस्तानियों की क्या इज्जत है? हमारे हुकाम को और हमारी आवाम को सोचना चाहिए, ये कहना है नवाज शरीफ का। फर्स्ट ऑफ ऑल मियाँ नवाज शरीफ के लिए पैगाम है कि बगौड़े आप लंदन में बैठे हो, आपको इतना शऊर नहीं है कि भारत चांद पर पहुंचा है, वो किस लिए पहुंचा है? आपको नहीं पता मोदी की पॉलिसीज़ हैं, वहाँ पर अवाम है, उनके साथ G20 का इजलास हुआ है, वहाँ पर लोग आते हैं, बाहर से दुनिया आ रही है। और बगैरत तुम्हें नहीं पता कि इस मुल्क के साथ क्या हो रहा है? गरीब मर रहा है, पेट्रोल की कीमतें दें, आटा, चीनी, दाल, क्या क्या इस मुल्क में नहीं हो रहा? आपको नहीं पता कि गरीब इस मुल्क में मर रहा है? वो उधर बैठकर एक वजाती बयान जारी कर देता है, वो GHQ में बैठा शख्स कहता है जी ठीक है, जिस मुल्क के फैसले इस गरीब अवाम ने करने हैं, आपने नहीं करने। आपको नहीं पता ये मुल्क इस गरीब अवाम का है, आप उधर लंदन में बैठे फ्लाइट्स ले रहे हैं, आप पागल हैं, बगैरत हैं, अल्लाह के हाजिर नाज़र आपने नहीं होना। अच्छा, आप पाकिस्तान की हालत का जिम्मेदार किसको समझते हैं? क्योंकि आधी से ज़्यादा आवाम तो नवाज शरीफ को जिम्मेदार ठहराती है। वो एक ही शख्स है जो लंदन में बैठा है, ये सारा लंदन प्लान का हिस्सा है। जो खान साहब को इन्होंने अटक जेल के अंदर रखा हुआ है, इन बगैरतों की साजिश है कि वो बंदा ख़त्म हो और हम इस मुल्क पर हुक्मरानी करें। ये बगैरत चाहते हैं कि वो बंदा ख़त्म हो और हम इस मुल्क पर काबज़ हो जाएं, अशराफिया को इस मुल्क से निकालें अगर गरीब को ज़िंदा रखना है तो। इस वक्त मुझे बताएं कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आने की तैयारी करें, इस पर आप क्या कहेंगे? बगैरत इधर आए 21 अक्टूबर को लंदन एयरपोर्ट पर, देखते हैं ये गरीब किस तरह उसका इस्तेमाल करते हैं। अगर इन गरीबों में ज़रा सी भी गैरत हुई ना, या तो ये टकों पर बिक जाएंगे, अगर ना बिके तो उस बगैरत को इस तरह रुलाएंगे जिस तरह जो आज गरीब रोल रहा है। यार आप उन्हें इस तरह ऑन कैमरा गालियाँ दे रहे हैं। मैं दे रहा हूँ इस गरीब का, मैं गरीब की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त गरीब मर रहा है। गरीब के पास पेट्रोल नहीं, गैस नहीं, बिजली नहीं, बिल के किराए नहीं, गरीब मर गया। गरीब नहीं जिंदा रह सकता इस मुल्क में। अच्छा, इन्हें आज याद आया कि भारत चांद पर पहुंच गया? वो तो 2007 से चांद पर पहुंचा हुआ है। इन्हें आज क्यों ख्याल आया कि भारत चांद पर पहुंच गया और हम भीख मांग रहे हैं? हम भीख कब नहीं मांगते? अगर इन्होंने भारत की मिसाल देनी है तो इकोनॉमिकली उनके साथ मुआजना करें। मैं भी यही कह रही हूँ ना।
आईटी में मुआजना करें, देखें कि वो कहाँ पहुँच गए। इनको नहीं पता कि इस मुल्क में क्या हो रहा है, ये जानबूझ कर जाते हैं कि बस हमारी हुकूमत हो, हम इस मुल्क पर काबज़ हों और कोई बंदा ना आए। इंडिया के साथ मुआवजा करना है तो मैं वही कह रही हूँ, साइंस में करें, आईटी में करें, एजुकेशन में करें, उनकी इकोनॉमी में करें। इन्हें ख्याल आ रहा है कि भारत चांद पर पहुंच गया। भाई, भारत ने 2000 चांद में चंद्रयान-1 मिशन लॉन्च किया था। भारत 2007 से चांद पर पहुंचा हुआ है। आप लोग कब से हुकूमत कर रहे हैं? आपको अभी ख्याल आया इस बात का? मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि अगर गरीब को जिंदा रखना है तो आपको हर चीज़ पॉलिसी बनानी होगी। अगर मियाँ नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आते हैं और वहीं खिलवाड़ करते हैं इधर मॉडल टाउन में बैठकर, जो इस वक्त हो रहा है, गरीब मरेगा, गरीब नहीं जिंदा रहने वाला। आने वाला वक्त बहुत सख्त है। खुदारा आपने अल्लाह के हाजिर नाजिर होना है। बात एक ही है, सच्ची बात है, इस गरीब को साथ दें, इस गरीब को सपोर्ट करें। अच्छा, बाद में ये कहते हैं कि ये मोदी का यार है। भाई, अगर मोदी के साथ यारी करनी है तो अच्छे तरीके से करो ना। ट्रेड खोलो, बिजनेस लेकर आओ, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेकर आओ, बॉर्डर खोलो। बिल्कुल सही बात है। अगर आपने भारत के साथ अच्छे तल्लुकात बनाने हैं तो बनाएं, क्योंकि इस वक्त हमारा मसला रोटी कपड़ा है। सर, आपका नाम? जी, अमजद मुगल। अमजद साहब, मुझे ये बताएं कि आज हमारा मुल्क पाकिस्तान जो इस नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है, आप इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं? तमाम सियासी लीडरों को। तमाम सियासी लीडरों को। इसके अलावा हम खुद भी जुर्मदार हैं, क्योंकि हमें पता है कि एक बंदा 4 दफ़ा आ चुका है, 3 दफ़ा आ चुका है, फिर बार बार हम उसी को वोट देते हैं। अब बाज़ बहुत सारी गलत पॉलिसियाँ भी लेके आते हैं, लेकिन फिर भी हम उस कहते हैं चलो आप ही दोबारा आ जाओ, हमें दोबारा लूटो, और हम जानबूझ के कहते हैं चलो आप बैल मुझे मार। आपने आज तक कितनी बार किस को वोट दिया? मैंने 2 दफ़ा नवाज शरीफ को दिया और 1 दफ़ा इमरान खान को। कुछ हासिल वसूल हुआ? नहीं, इमरान खान को दिया तो कुछ हासिल हुआ है, तो लेकिन नवाज शरीफ को दिया कुछ हासिल नहीं हुआ। अभी नवाज शरीफ साहब का एक बयान आया है, उन्होंने कहा है जी भारत चांद पर पहुंच गया और हम आज भी भीख मांग रहे हैं। क्या इज्जत है पाकिस्तान की? उन्होंने मुआवजा किया है हमारा इंडिया के साथ, बड़े देर लगा दी उन्हें मुआवजा करने में। क्या कहेंगे उनके इस बयान पर? हमारा कोई मुआवजा नहीं है, ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है। हमें बेवकूफ़ मज़ीद बनाया जा रहा है। उसको एक चोर बाहर गया है, उसको दोबारा वेलकम करने के लिए इतना सरमाया लगाया जाएगा कि आप दोबारा आए। रोंग है। पहली बात है, अगर मेरा वो लीडर है तो मेरे पास होना चाहिए, हर वक्त हमारे साथ होना चाहिए। तो इंडिया के साथ हमारा कोई मुकाबला नहीं है। हम कल भी पीछे थे, आज भी पीछे हैं, और जो ये सियासी लीडर जैसे काम कर रहे हैं, हम आने वाले वक्त में भी पीछे ही होंगे, हम आगे नहीं जा सकते। नवाज शरीफ के बयान पर आपकी क्या राय है? आज उन्हें ख्याल आया कि पाकिस्तान इतने सालों से भीख मांग रहा है और इंडिया चांद पर पहुंच गया। ये तो भोंडा बयान है, सियासी बस गुफ्तगू है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि उन्होंने हमें बेवकूफ़ बनाना होता है और तो उन्होंने कुछ करना नहीं आवा। बस टीवी पे आएंगे, 4 बातें करेंगे, हमें बेवकूफ़ बनाएंगे और मज़ीद आसे करेंगे। अब आप देखें कि 3 टेन्योर आए हैं उनके। 3 टेन्योर्स में उन्होंने कितना काम किया इस मुल्क के लिए, मुझे आप बता दें। मैं बेसिकली आरिफ वाला से हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरे सिटी में आज तक कोई काम नहीं हुआ। हालांकि 3 दफ़ा वहाँ पे MNA MP ये नून लीग का ही रहा है, लेकिन आज तक 1 टके का काम नहीं हुआ। हाँ, ये अपना मुआवजा कर रहे हैं इंडिया के साथ। नरेंद्र मोदी के 2 टेन्योर आ गए, तीसरा आने वाला है। तो आप ये देख लें, नरेंद्र मोदी के टेन्योर के अंदर भारत ने कितनी तरक्की की है। वो तो दुनिया के मुकाबले में खड़ा हो गया, अमेरिका चीन के मुकाबले में खड़ा हो गया। हम तो उसके पीछे इतना पीछे हैं कि हमें लगता है कि हम इंडिया से भीख मांग रहे हैं। हर मामले में, किसी भी मामले में देखें तो हम उसकी तरफ राहें देख रहे होते हैं। हालांकि ये अगर सियासी लीडर जितने हैं सारे इकट्ठे होकर कोई एक प्लान भी सामने ले आए कि काम करें नेक नीति से, तो कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ जमा पूंजी के अलावा इनको कुछ नहीं आता। मेरा ये जूस का, फ्रेश जूस का काम है। अगर आज से 10-15 साल पहले लाख की सेल थी तो अब 20-30 हज़ार की रह गई हुई है। इतना नीचे गया। अगर पहले 20 लड़के काम करते थे, अब 2 करते हैं। मैं खुद करता हूँ, 2 लड़के काम करते हैं। इसका मतलब है कि इन्होंने बेड़ा ऐसा गर्क किया है कि जो बेचारा आम आदमी जूस पी लेता था, उस 50-100 रुपये के में गिलास, अब अनार का 500 रुपये का गिलास है। आम आदमी कैसे पिएगा? पी नहीं, अफोर्ड नहीं कर सकता। आज तो सिर्फ रोटी के चक्कर में आ गया, गंदम कहाँ पे पहुँच गई हुई है। तो लिहाजा आम आदमी तो वैसे पीस के रह गया हुआ है। अच्छा, कहते हैं नवाज शरीफ को कि ये मोदी का यार है। अगर मोदी के साथ इन्होंने यारी थी इनकी या है भी, तो कुछ इस मुल्क के लिए भी करे ना। दोस्ती यारी जब 2 मुल्कों के लिए होती है तो दोनों मुल्कों की आवाम को फ़ायदा होता है। अब आप देखिए कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के कितने दोस्त हैं। US देख लें, UK देख लें, कनाडा देख लें, जितने ममालिक की हम बात कर लें, उनके ताल्लुकात कितने अच्छे हैं। वो उनके ममालिक में आते हैं, वो उनके ममालिक में जाते हैं और उनका आपस में ट्रेड होती है, इन्वेस्टमेंट होती है।
हमें क्या मिला अगर नवाज शरीफ की नरेंद्र मोदी के साथ यारी दोस्ती थी तो उसमें पाकिस्तान का क्या फ़ायदा हुआ? बॉर्डर्स तो हमारे आज भी बंद है। उनकी दोस्ती वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ दुनिया को दिखावे के लिए ये करते हैं। दोस्ती तो वो होती है ना, कुछ लें कुछ दें, कोई बस एक बिजनेस। दफ़ा नरेंद्र मोदी साहब जाती उम्र आ गए हैं ना। वो सिर्फ फ़ोटो सेशन था कि बच्ची की शादी है, वो आ गए हैं, फ़ोटो सेशन करवाया, तो अपने घर में अपने घर, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर तल्लुकात हमारे अच्छे होते तो हम बेहतरी के लिए कुछ ना कुछ कर चुके होते। ये इसी सी मिसाल ले लें, जब मोदी इधर आया तो इंडिया की फिल्में हमारे सिनेमा में लगाई जाती थी, हमारी जो फिल्में वहाँ पे जाकर डब्बे कचरे में फेंकी जाती थी, और उस पॉलिसी की वजह से आज भी कचरे में फेंकी जाती हैं। हमारी लास्ट फिल्म वाली सी मौला जट, वो पूरी दुनिया में लगी है, लेकिन इंडिया ने ख़रीद कर फिर डब्बे में फेंकी, एक शो चलाकर, इसलिए क्योंकि वो पाकिस्तान की मसनूआत है, पाकिस्तान की प्रोडक्ट है, इसलिए उन्हें डब्बे में फेंक दी। वो कभी भी नहीं चाहते वो पाकिस्तान तो आज भी इंडिया के प्रोडक्ट यूज़ करता है। आप ये अनारकली चले जाए, पान बाजार देखें, आपको इंडिया का हर प्रोडक्ट वहाँ पे मिलेगा। क्योंकि उनकी पावर है, वो चला सकते हैं। हम बेसिकली निकम्मे आदमी हैं, हमारी जो पॉलिसियाँ इंतहाई बेकार हैं, और ये जो जितने सियासी लीडर हैं इनको जमा पूंजी के अलावा कुछ नहीं आता। अगर कुछ आता होता तो हमारे लिए काम करते, बजाय कि जो पहले बेहतर था वो उसका भी बेड़ा गर्क कर दिया। हमारा मुल्क इस वक्त इस ताने पे समझ नहीं आता, 5 मिनट बाद आज क्या हालात हो गए, हर 5 मिनट बाद हर चीज़ का रेट होता है, कोई कंट्रोल नहीं है यहाँ पे। अब सुनने में आ रहा है नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। तो उनका इस्तेमाल करेंगे फूलों के साथ, उसके कांटे होंगे साथ बड़े बड़े। क्योंकि मैं ज़ाती तौर पे नून लीग को पहला भी वोट दिया, दूसरा भी दिया, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर जो इस वक्त नवाज शरीफ को वोट देगा वो बेवकूफ़ी करेगा। क्योंकि देखिए, एक मेरा अगर लीडर है तो मेरे साथ रहे, मेरी तकलीफ में, मेरे दुख में, सुख में, वो जब भी तकलीफ होती है मुल्क से बाहर भाग गया। उसकी तमाम रिकॉर्ड चेक कर लें कि वो जब भी मसला आया वो बाहर भागा है। ये बजाय कि बाहर, देखिए इमरान खान है ना, मैं ये इमरान खान की सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन बात यह है कि अभी वो तकलीफ में है, जेल में है, तो मैं समझता हूँ कि उसने सेहत कार्ड एक लॉन्च किया, तो मैं एक आम आदमी हूँ, गरीब आदमी हूँ, तो मुझे उसकी वजह से फ़ायदा हुआ। लेकिन ये मौजूदा हुकूमत आई, उसने उसका भी बेड़ा गर्क कर दिया। मुझे ये बताएं कि आप क्या देख रहे हैं, पाकिस्तान का अगला लीडर कौन होगा कौन, ये तो हवाई जो ऊपर बैठी हुई मखलूकतें वो जानती हैं, लेकिन वैसे इमरान खान को आना चाहिए। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तान की आवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।